नमस्कार साथियों, मैं विकास तिवारी। आप लोगों को नमस्कार, आदाब, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। साथियों, आप लोगों को पता है कि किस वैश्विक महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं और इस स्थिति में बहुत ही भयावह स्थिति है आपको छपरा में जो है देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, मरीज जो हैं विवश हैं नीचे बैठकर इलाज कराने के लिए। मरीजों का इलाज ज़मीन पे हो रहा है और इस महामारी में जो है दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग पूरे जोर शोरों से देखने को मिल रहा है। साथियों, आप लोग को पता है जब नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 में, एक सपना दिखाया गया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना नरेंद्र मोदी सरकार ने दिखाया और अभी की वास्तविक स्थिति यह है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी जो है पीछे जा चुकी है। बैंक क्लोज हो रहे हैं, बैंक को बंद कर दिया जा रहा है, बैंक को मर्ज किया जा रहा है। आपको पता है साथियों कि जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी इस देश में तो नोटबंदी की गई। सपना दिखाया गया कि काला धन वापस भारत में आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सपना तो आपने दिखा दिया मोदी जी, और दिन प्रतिदिन जो है नए नए ऐलान, इतना हजार करोड़ इस स्टेट को देंगे, उसे चुनाव जीतने के लिए दुनिया भर की जुमलेबाजी जो है मोदी सरकार कर रही है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नोटबंदी होगी तो आतंकवाद का कमर टूटेगा, नक्सलवाद का जो है कमर टूटेगा। आए दिन खबरें चलती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है गोलियां चल रही हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। तो आपके नोटबंदी का कोई असर जो है देखने को नहीं मिल रहा है। हाल में ही छत्तीसगढ़ में जो है नक्सल हमले में कई जवान हमारे मारे गए, कई जवान शहीद हो गए। उसमें भी जो है आपका नोटबंदी का स्ट्रैटेजी फेल हो गया। सवाल ये नहीं है कि आपने नोटबंदी की किस लिए की, किस लिए नहीं की। सवाल ये है कि बैंक की स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। कई सारे बैंक्स में कई सारे लोगों ने लोन लिया, कंज्यूमर लोन लिया, लोन वापस करने की स्थिति में नहीं है। कई सारे लोगों का जो है बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स का, जिन्होंने लोन लिया हजारों करोड़ में, उनका बैंक ने रिटर्न ऑफ कर दिया, मैंने कर्ज माफ़ कर दिया। एक डाटा मैंने कलेक्ट किया है, उस डाटा पर जो है आप लोगों के सामने जो है रखना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति, साधारण व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, उसकी आर्थिक स्थिति ये हो गई है कि वो अपने जो है भविष्य निधि के पैसे, यानी पीएफ, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, वो पैसे निकालने के लिए मजबूर हो गए। क्यों निकाल रहे हैं? पिछले साल कोरोना की महामारी हुई, कई सारे मजदूर भी जो है आपको दिखाई दिया होगा, सड़क पर बेचारे जो हैं नज़र आ रहे थे। काफ़ी दयनीय स्थिति था और ये जो तादाद उनकी थी, जो कॉरपोरेटर्स ने लोन लिया, उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। इस परिस्थिति में एक बाद एक नया ऐलान जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस बीच इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF के डायरेक्टर
पोलो मोरियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जानकारी दिया कि भारत की इकोनॉमी रिकवर करने की स्थिति में नहीं है। जीडीपी की स्तर बहुत गिर चुकी है और भारत की इकोनॉमी जो है रिकवर करने की स्थिति में नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन भी सकते हैं। और 2020 के अंत तक कर्ज 99% तक चला गया। बहुत सोचने वाला विषय है। दिन प्रतिदिन जो है कर्ज जो है भारत देश के ऊपर लदा जा रहा है और आर्थिक मंदी की स्थिति से जो है हमारा देश गुजर रहा है। साथियों, आपको पता है कि जब नोटबंदी हुई तो काफ़ी लोगों ने ताली बजाया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, सत्ता में बैठे लोगों ने ताली बजाया। अब देश की स्थिति डामाडोल हो चुकी है। ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील का जैसा इकोनॉमी है वैसे अभी जो है भारत की स्थिति है। एक साल में बैंक मर्जर, जो इधर कोरोना काल चल रहा है, एक साल बैंक मर्जर से बैंक की 2000 शाखाएं बंद हो गई और कई सारी जो है नौकरियां चली गई। 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार छिन गया। सवाल यह है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, कैसे निदान होगा? आर्थिक मंदी भी बढ़ रही है, इधर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और जो ये 1 करोड़ से ज़्यादा जो रोजगार छीना गया, उसमें जो है 75 लाख लोग जो है वाइट कॉलर वाले थे। वाइट कॉलर यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, और 25 लाख जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे। अब साथियों 41 करोड़ लोगों का सीधा असर पड़ रहा है हमारे देश पे। 19 करोड़ लोगों की आय गिर गई, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग कर्जदार हो गए। बैंक के कंज्यूमर डिफॉल्टर पाए जा रहे हैं क्योंकि वो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है। जो कारोबारी थे वो जीएसटी की मार खा रहे हैं, जीएसटी उनको भरना है और दिन प्रतिदिन जो है उनके धंधे पर जो है असर आपको देखने को मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड से जो है पैसा निकाला जा रहा है और इस 1 वर्ष के अंदर जो बैंक बंद हो गई उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसकी 1283 यानी 1283 ब्रांचेस, उसकी शाखाएं जो हैं बंद हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 332 शाखाएं बंद हो गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 124 शाखाएं बंद हो गई। कैनरा बैंक के 107 जो हैं शाखाएं बंद हो गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 43 जो हैं शाखाएं बंद हो गई। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो है 53 शाखाएं बंद हो गई। दिन प्रतिदिन बैंकों का बंद होना ये भारत के आर्थिक मंदी का बहुत ही ज़्यादा जो असर है, जो आर्थिक मंदी पर जो है आप लोग को दिख रहा है। बैंक का बंद हो जाना बहुत बड़ा बात है। और देखा जाए तो इस बीच जो है कई सारे कॉरपोरेटर्स लोगों का जो है लोन माफ़ कर दिया गया। लोन क्या माफ़ कर दिया गया, ज़रा से उन कंपनियों को ज़रा सुन लिया जाए। किंगफिशर का जो है, विजय माल्या आपको पता होगा, 10,000 करोड़ रुपया उनका जो है रिटर्न ऑफ किया गया। स्टारलिंक बायोटेक ग्रुप, उनका 15,600 करोड़ रुपया जो है माफ़ कर दिया गया। रिलायंस एग्रो लिमिटेड 3,807 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। पेक्सन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का 3,000 करोड़ जो है माफ़ कर दिया गया। विंसम डायमंड ज्वेलरी का जो है 8,000 करोड़ रुपया जो है माफ़ कर दिया गया। साथियों, आप लोग देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, कितने बैंक्स जो हैं बंद हुए, कितने हजार करोड़ों का जो है नुकसान बैंकों के माध्यम से जो कॉरपोरेटर्स को दिएगा और वो पैसा देने में असमर्थ रहे। ये आपको सीधे तौर पर मैंने आपको बताया। बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेटर्स जो हैं जो देश को लूट के चले गए,
5 केजी गेहूं और 5 केजी आटा पर सरकार टिकी हुई है। ये पैसा कैसा पैसा था? ये पैसा आम लोगों का, जो टैक्स पेई लोग हैं उनका पैसा था। ये पैसा पूरे देशवासियों का था और वो पैसा जो है लूट कर जो है कॉरपोरेटर्स यहाँ से चले गए। आईडीबीआई भी बेचने वाली स्थिति में, पता होगा आपको कि आईडीबीआई जो है, माफ़ कीजिएगा,